हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आप पहली बार इस स्टोरी को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, वो लेट हो चुका था जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था। एंड दूसरी तरफ वेन चिंग भी बच्चों से बात करते हुए वो ड्राइविंग कर रही थी। उसका ध्यान ज़्यादा रोड पे नहीं था क्योंकि वो बच्चों से बात करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी एक बाइक जो कि उसकी कार से आकर काफ़ी ज़ोरों से टकरा जाती है और जो पर्सन बाइक चला रहा था वो दूर जाकर गिरता है। वेन चिंग को तब रियलाइज़ होता है जाकर कि उसकी एक कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो 1 मिनट के लिए तो पूरी तरीके से स्टन रह गई थी कि आखिरकार क्या हो गया। वो जल्दी से कार से निकल कर आकर देखती है तो जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ था वो रोड के साइड में पड़ा हुआ था, शायद वो अनकॉन्शियस हो गया था। वेन चिंग भागकर उसके पास जाती है और जल्दी से उसका हेलमेट निकालती है तो वो देखती है उस पर्सन को चोट तो नहीं आई थी लेकिन वो अनकॉन्शियस हो चुका था। वेन चिंग जो किसी तरीके से उस पर्सन को पकड़ती है एंड कार में बिठाती है और उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाती है। इस सडन चीज़ की वजह से बच्चे भी थोड़े डरे हुए थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। वेन चिंग जो बच्चों को संभाल रही थी और उनसे कह रही थी कि वो ज़्यादा टेंशन न लें, कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से ठीक है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वेन चिंग जो वहाँ के पास ही की हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, वो सीधे पहले उस पर्सन को एडमिट करती है और डॉक्टर जो उसे चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर जो बाहर आकर वेन चिंग को बताता है वो पर्सन पूरी तरीके से ठीक है, शायद इस अचानक से हुई चीज़ की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया है। हम उसे थोड़ी देर में यहाँ से छुट्टी दे देंगे लेकिन उसे मेडिसिन लेनी होगी क्योंकि थोड़ी सी उसे अंदरूनी चोट आई है। वेन चिंग जो हमें सिर हिलाती है और डॉक्टर को वहाँ से जाने को बोल देती है। उसके बाद वेन चिंग जो रूम में आकर देखती है वो पर्सन जो बेड पे अभी भी लेटा हुआ था। तभी आयुवान जो कहता है, आंट क्या हम मोम को बता दें कि हमारी कार से एक्सीडेंट हो गया। तभी प्रिंसेस और वेन चिंग दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थोड़ी सी स्माइल करते हैं। वेन चिंग जो कहती है, आयुवान नहीं, तुम वींग को मत बताना, वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा और वो तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देगा जब तक हमारा यहाँ काम है। क्या तुम चाहोगे पूरे टाइम घर के अंदर रहना? नहीं, मुझे घर के अंदर नहीं रहना, मैं बोर हो जाऊँगा इस तरीके से। इसीलिए आयुआन तुम कुछ भी मत बताना विभूषियान को और इस तरह बिहेव करना उसके सामने जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। आयुआन जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। आयुआन जो थोड़ा सा इमोशनल है, उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से डर लग जाता है। लेकिन प्रिंसेस जो कि अपनी मम्मा की तरह बहुत स्ट्रांग है, वो ज़्यादातर अपने इमोशन शो नहीं करती। वो भले ही 5 साल की है लेकिन वो बिहेव 10 इयर्स के बच्चों की तरह करती है। वेन चिंग जो उन दोनों बच्चों के साथ वहीं रूम में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो पर्सन जो होश में आता है वो देखता है अपने आसपास। तो वेन चिंग जो उसके पातियन बोलती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया था और तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। बाय द वे मेरा नाम वेन चिंग है। वो पर्सन जो वेन चिंग से बोलता है, मेरा नाम लान वांग जी है। वैसे मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वी वांग जी जो खुद को चेक करने लगता है तो वो देखता है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। एंड तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है। उसे देखकर वांग जी को थोड़ा सा मतलब अपने दिल में अजीब सा फील होता है। वांग जी जो दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था, दोनों बच्चे जो वांग जी के पास आकर बोलते हैं, अंकल आई एम सॉरी, हमारी गलती है, हम आंट के साथ बातें कर रहे थे और उनका ध्यान नहीं किया और आपकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हमें माफ़ कर दें। वांग जी जो बोलता है, डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, शायद मैं तेज़ बाइक चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया
और देखो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। बच्चे जो थोड़े सैड लग रहे थे, लेकिन वांग जी से बात करके वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। तभी वैन चिंग के फ़ोन पर विंग की कॉल आती है, और विंग की कॉल देखकर वैन चिंग, जिसके फेस की तो हवाइयाँ उड़ गई थीं, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो भी इस टाइम पे क्या जवाब दे। वो बच्चों को वांग जी के पास छोड़कर बाहर जाकर विंग से बात करती है और उनसे बोलती है कि वो लोग पार्क में घूम रहे हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। विंग भी शांति से फ़ोन रख देता है। उसे भले ही चिंता तो हो रही थी, लेकिन उसे बेंचिंग पे ट्रस्ट था। थोड़ी देर बाद वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, और बेंचिंग जो वांग जी को उसके घर छोड़ देती है। तभी जाने से पहले आयुआन जो वांग जी से कहता है, अंकल आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, हम घर जाकर आपसे बात कर लेंगे और आपकी खबर भी पूछते रहेंगे कि आप ठीक है या नहीं। वांग जी जो स्माइल करता है और उन दोनों बच्चों के सिर पे पैट करता अपना नंबर दे देता है। वो लोग घर पहुंचते हैं। वी जो वहाँ खड़ा हुआ था और वो थोड़ा सा गुस्से में लग रहा था। पेंचिंग जो बोलती है, विवुशियान क्या हुआ है। वी जो बोलता है, पेंचिंग मुझे क्लियर बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। और तुम्हें पता है ना, मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। विवुशियान कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेवजह ही मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। शट अप बेंचिंग, तुम बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रही हो। एंड तभी परी प्रिंसी जो कि विंग के पास आते हैं बोलती है, आई एम सॉरी मम्मा, हमारी गलती थी और अब वो ठीक हैं, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है। ओह, तो तुम लोगों ने किसी का एक्सीडेंट किया, मुझे लगा ही था। जब वेंचिंग मैंने तुमसे बात की थी ना, तब उसमें बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और उससे ना क्लियर पता चल रहा था कि तुम ऐसी किसी जगह पर हो जब बहुत सारे लोग परेशान हों। वेंचिंग जो अपना सर पकड़ लेती है और सोचती है कि आखिरकार इसे किसी ने इतना इंटेलिजेंट क्यों है। वेन जो सारी चीज़ों को माइंड कर देता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। एंड थोड़ी देर बाद वो लोग साथ में खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सोने जाने से पहले प्रिंसेस जो वांग जी से बात करती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्निंग में बीच पे मिलेंगे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग बच्चे जो कि विंग से जिद कर रहे थे कि वो बीच पे चले, लेकिन विंग जो बीच पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तभी प्रिंसेस जो बोलती है, ममा आप हमारे साथ बीच पे जा रहे हैं, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है या हम। विंग जो अपने बच्चों की इस तरह की बात सुनकर थोड़ा उसे बुरा तो लगता है कि वो अपने काम के आगे अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो वहीं जाकर काम करेगा और बच्चों के साथ वो बीच पे चला जाता है। वांग जी भी आया था वहाँ पर बीच पे बच्चों से मिलने के लिए। वांग जी जो उन तीनों की तरफ आ रहा था, विंग का कोई ध्यान नहीं था वांग जी की तरफ। तभी विंग के पास एक कॉल आती है और वो बच्चों से वहाँ से बोलकर वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। वांग जी जो बच्चों के साथ आकर खेलने लगता है और वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ विंग इन सारी चीज़ों से बेखबर अपने फ़ोन पे बात करने में लगा हुआ था। वो फाइनली अपनी बातें ख़त्म करके आता है और वो देखता है कि एक पर्सन जो उसके बच्चों के साथ खेल रहा है, वो उस पर्सन का फेस तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल दिख रहा था कि उसके बच्चे उस पर्सन के साथ बहुत खुश हैं। विंग जो दूर खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। एंड तभी वेंचिंग जो उसके पास आती है बोलती है, लुशियान क्या हुआ, वो कौन है वेंचिंग, और वो इतने अच्छे से कैसे खेल रहा है। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल हमारा एक्सीडेंट हो गया था, ये वही है और बच्चों की उससे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हें अभी मीटिंग के लिए निकलना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वहाँ पर वह रोहान भी आने वाला है। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी और उसकी कितनी मतलब तुम लोग एकदम राइवल्स हो बिजनेस हर जगह पर, तो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा विंग। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो बहुत सारी डील लॉस कर देंगे। विंग जो कहता है ठीक है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और वो वहाँ से ही चला जाता है वांग जी से मिले बिना। तो इन दोनों की मीटिंग यहाँ भी रह ही जाती है मिलते मिलते। वैनचिंग जो उनके पास आकर उन्हें बताती है कि विंग जो वहाँ से जा चुका है। अब हम दूसरी तरफ विंग का सीन देखते हैं। विंग ने डार्क ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे और उसने एक बड़ी सी हुडी पहनी हुई थी जो उसके पैर से मतलब
सी टाइप जैसे विलन लोग नहीं पहनते हैं, और उसने एक ब्लैक कलर का मास्क जो अपने फेस पे लगाया है, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस कवर हो रहा था। और वो एक बंद जगह में एंटर करता है। उसमें बाहर से देखने पर तो वो एकदम खंडर टाइप लग रहा था, लेकिन अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, म्यूजिक था, ड्रिंक थी, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और वो सारे ही विंग को देखकर खड़े हो जाते हैं। विंग जाता है एक वो बड़ी सी टेबल पे, आई मीन बड़ी सी चेयर पे जाके बैठ जाता है, जैसे कि वो सबको लीड करता हो। एंड तभी वहाँ पर एक पर्सन जो एंटर करता है, उसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसका ऑरा भी विंग जितना ही पावरफुल लग रहा था। विंग जो उसे देखता है तो उसकी आंखों में एक गुस्सा सा छा जाता है, और उसकी नज़र जब विंग पे पहुंचती है तो वो कहता है, ओह हीलिंग पैट्रिका, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ होगे। वैसे आज तक कभी भी तुम किसी मीटिंग में नहीं आए। क्या हुआ, तुम्हें डर लगने लग गया मुझसे? क्या मैं तुम्हारी पोजीशन छीन लूँगा? वह रोहान, न तो मेरी पोजीशन कल छीन पाने वाले थे ना आज। तुम अपनी औकात में रहा करो, तुम्हारी औकात ना मेरे पैरों तले रहने की, और तुम वहीं रहोगे। एंड ये सुनकर वह रोहान जो गुस्सा हो जाता है और वो विंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विंग के गार्ड जो उसे रोक लेते हैं। एंड वहाँ पर लगभग फाइट होने ही वाली थी। फिर वो लोग शांति से बैठ जाते हैं, एंड बहुत सारी बातें वहाँ होती हैं, बहुत सारी डील, ड्रग्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पर बहुत सारी, फाइनली 3 घंटे चली इस मीटिंग में फाइनली डिसाइड होता है कि वहाँ की 90% डील जो विंग के पास जाएंगी, और 10% जो बची हुई हैं वो वह रोहान के पास। यानी कि हमारा विंग इस बार भी जीत गया। वह रोहान जो बहुत गुस्सा हो जाता है इस चीज़ की वजह से, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और विंग से बोलता है, एक दिन तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वह विंग जो स्माइल करता है, और वह रोहान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग भी वहाँ से निकलता है, और वो सीधा बीच पे गया था। तो उसे पता चलता है कि बच्चे तो घर पे जा चुके हैं। विंग जो सोचता है कि आज भी उसने अपने बच्चों को अपसेट कर दिया, उसने उन्हें नाराज़ कर दिया। तो वो सोचता है कि वो बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेगा, और वो वहाँ से सीधे एक बड़े से मतलब दुकान में चले जाता है, और वहाँ से बच्चों के लिए चीज़ें बाय करने लगता है। लेकिन तभी एक पर्सन जो उस दुकान में एंटर करता है, विंग जब उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज रह गया था। उसकी आंखें जो खुली की खुली रह गई थीं, एंड वो पर्सन भी विंग की तरफ देखता है। और इसी सीन के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इंजॉय करें इस स्टोरी को। उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये पर्सन कौन था जिसे देखकर विंग इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। क्या इससे विंग का कोई रिलेशन है, या फिर विंग का कोई राइवल है? ये आखिर कौन है ये पर्सन? तो गाइस ये सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जानने के लिए ना आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को लाइक कर लें, एंड बताएं कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड है या नहीं है। तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।